गर्मियों की छुट्टियों में रात सोनिया और अजय ने पहाड़ों की सैर का प्लान बनाया। वे तीनों बचपन के दोस्त थे और रोमांचक चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। एक दिन घूमते घूमते वे एक पुरानी और वीरान हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवेली की खिड़कियों से अंदर झांकने पर धूल से भरे फर्नीचर और जाले लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। हवेली के बाहर एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था जिस पर धुंधले अक्षरों से लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है। क्या तुम लोग इस हवेली के बारे में जानते हो? अजय ने उत्सुकता से पूछा। सोनिया ने डरते हुए कहा, मैंने सुना है कि यहाँ रात को आत्माएं घूमती है। बहुत पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से ये हवेली खाली और वीरान है। राज ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये सब पुरानी कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं, शायद कुछ रोमांचक मिल जाए। थोड़ी झिझक के बाद तीनों हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों चौंक गए। ये कैसे हुआ? सोनिया की आवाज में कंपन थी। शायद हवा का झोंका था, राज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। उस हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था। जैसे ही वो पास पहुंचे, झूले अपने आप हिलने लग गया। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, अजय ने घबराते हुए कहा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक संकड़ी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती दिखी। राज ने कहा, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो तहखाने में जाके देख लेते हैं। तीनों ने हिम्मत करके तहखाने में कदम रखा। तहखाने में घना अंधेरा था, हवा में सिलन की दुर्गंध फैली हुई थी। दीवारों पर जलते हुए मशालों से हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक तहखाने के कोने से किसी की रोने की आवाज आई। सोनिया की सांस अटक गई। ये कौन है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज तेज हो गई। उन्होंने एक पुराने ताबूत के पास जाकर देखा। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उनमें से एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई शरीर था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह से विकृत था। वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। सोनिया ने जोर से चीख मारी, भागो! तीनों भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। आकृति उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनकी हरकतें असामान्य थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अजय ने पास खड़ी एक मशाल उठाई और उसे डराते हुए चिल्लाया, हट जाओ! लेकिन उस आकृति पर कोई असर न हुआ। वो और करीब आ गई। तभी सोनिया को दीवार में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, मुक्ति का एकमात्र उपाय, सच बोलो। सोनिया ने तुरंत कहा, हम गलती से आ गए हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कृपया हमें जाने दो। आकृति ठहर गई। उसकी आंखों में एक अचानक नरमी आ गई। उसने धीरे से कहा, सालों से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय, लेकिन अब तुमने सच जान लिया है। इसके बाद आकृति धुंध में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागते हुए कसम खाई कि वो दोबारा कभी ऐसी रहस्यमय जगहों पर नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन की घटना उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।